हाय फ्रेंड्स, आज ना पता क्या हुआ। आज ना मैंने सोचा कि ना यार सारस मेला देख कर आती हूँ। बहुत सारे ना इन्फ्लुएंसर्स डाल रहे थे सारस मेला सारस मेला। वैसे सारस मेला मैंने ना नोएडा में भी देखा हुआ है, बट इस बार मैंने सोचा चल डेली वाला देख कर आती हूँ। तो ये बिल्कुल जी पटियाला कोर्ट के बिल्कुल सामने था, मतलब इंडिया गेट के उधर था। और बहुत ही ज़्यादा रश था, पता है पार्किंग की बहुत। बाहर की तरफ तो बहुत प्रॉब्लम थी, बट यस अंदर की तरफ देयर वाज अ लॉट ऑफ पार्किंग। तो मैंने कहा चलो सारस देखते। वैसे तो मेरे को कुछ भी नहीं ख़रीदना था, बट एक बार तो देखना बनता है ना। और मैंने सोचा वहाँ से वैरायटी ऑफ फूड जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का मिलता है, क्यों ना वो देखा जाए और आपके साथ शेयर करा जाए। आपको दिखाते दिखाते मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें नई नई पता चलती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जहाँ भी मैं ट्रेवल कर सकूँ और जितना कुछ आपको दिखा सकूँ, मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं उस जगह पर जाऊँ और आपको दिखाऊँ। तो ना यहाँ पर ना बहुत सारे ना स्टॉल्स लगे हुए थे, और ज़्यादातर ना मणिपुर के स्टॉल ज़्यादा थे, इम्फॉल का। और मैंने वहाँ से दो चीज़ें भी खरीदी, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट किसी भी शॉर्ट में। एक बहुत प्यारा सा क्लिप और बनाना चिप्स खरीदे। पर जो क्लिप था दैट वॉज फॉर 100 रुपीज़, और बनाना चिप्स जो थे वो 50 रुपीज़ का। अभी येट मैंने टेस्ट नहीं करे। टेस्ट करने के बाद आपके साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो ये सारा कुछ डेली हाट में मिलता है, बट यस एक बार तो बनता है ना कि जाकर देखो। डेली में रहते हो और ये चीज़ें ना देखो तो मज़ा नहीं आता। और आपके साथ शेयर करना तो बनता ही बनता है। तो बहुत सारी तरह की चीज़ें थी, कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क जो हम मतलब कि जो भी जो ये वर्क जो है जो हम लोग खुद घर पर बनाते हैं। एम्ब्रॉयडरी हो गई, कहीं किसी स्टेट का प्रिंट हो गया, कोई अचार हो गया, कोई क्लिप हो गया, कोई क्रोशिया का काम हो गया। तो ये सारी चीज़ों का स्टॉल लगे होते हैं। एंड सही बताऊँ इट वॉज रीज़नेबल। ऐसा नहीं कि हो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस थे। नहीं, द प्राइजेस वर ओके। ऑब्वियसली जो भी आया वो कमाने के लिए आया, बट ऐसे नहीं कि एब्जॉर्बेंट प्राइजेस लगाकर और दूसरा बंदा खरीद ही ना सके, ऐसा नहीं था। इट वॉज रीजनेबल। आर्टिसंस जो हैं पूरी हर स्टेट से आए हुए थे। बाकी धूप बहुत ज़्यादा थी तो मैं बहुत ज़्यादा देख नहीं पाई। जितना मैंने देखना चाहा तो मैंने कहा कि चलो उतना तो आपके साथ शेयर करा जाए। और मेरा जो मेन इंटरेस्ट था वो था फूड कोर्ट पर। एक तो फूड कोर्ट जो था वो अंदर की तरफ था, और धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। और मेरा कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाने का मन था और देखने का मन था। यार हर स्टेट पे तो जाना पॉसिबल नहीं है कि मैं कहूँ कि आज मैं ट्रेन पकड़ूँ और मैं घूमने चली जाऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा चल आज ये इंडियन फूड कोर्ट में घुसती हूँ और पता चलेगा कि क्या क्या मिलता है। अरे जब मैं वहाँ पर गई तो इतनी स्टेट्स थी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं। तो जी मैंने सबसे पहले बिहार से शुरू करा, और लाटी चोखा जो है वो बना रही थी, वो दिखाने लगी। मैंने भी जरा सोचा कि रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊं कि ये कैसे बना रही है। येट आई हैव नॉट टेस्टेड, मैंने पहले खाया हुआ बट मैंने टेस्ट नहीं करा। मैंने सोचा कि आपको हर स्टेट का दिखाया जाए। फिर मैं नेक्स्ट स्टेट पर गई। अब आप गेस करो ये कौन सा था? तेलंगाना। तो यहाँ पर भी जी खाने को मिल रहा था। फिर जो है मैं नेक्स्ट स्टेट पर गई। मैं देख रही थी कि ये कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेट। ये अरुणाचल प्रदेश थी। यहाँ पर मोमोज मिल रहे थे, 100 रुपीज़ की प्लेट थी। फिर मैं आई कर्नाटका पर। मैंने इनसे पूछा कि ये क्या बना रहे हैं। किसी तरह का डोसा बना रहे थे और साथ फिश बना रहे थे। तो क्या बन रहा मैंने है वो? तो फिश नहीं खानी, बट यस देखने में मज़ा आ रहा था कि यार किस तरह की क्या क्या चीज़ें, कौन सी स्टेट क्या क्या खाता है। तो अब पता नहीं डोसे में उन्होंने फोल्ड करना था या क्या करना था, आई डोंट नो। मैं तो आगे की तरफ जी चल पड़ी। और पता है एक प्रॉब्लम क्या थी, ये कूपन लेना भी मेरे को बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। यार जाके कूपन लो ऐसे ही, जब जहाँ पर ऑनलाइन होए यार जिस भी स्टॉल पर गए वहाँ पे स्कैन करो और पैसे पे कर दे, वो ज़्यादा ईजी है। बट इट्स ओके। फिर गए हम हैदराबादी आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी खाने। यहाँ पर जो था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी। बताइए यहाँ पर क्या था? यहाँ पे जूसेस मिल रहे थे, आई डोंट नो कौन सा था। फ्री में तो नहीं था, ऑब्वियसली पैसों से ही होएगा। फिर मैं आगे की तरफ गई, ये पंजाब का था। पंजाब के उसमें पता नहीं ये गोलगप्पे और दही भल्ले थे। मेरा मन बहुत था, टिक्की भी। बट क्या था, मैंने अभी आपको बताया ना स्कैनर होता तो स्कैन कर कर वहीं पर पैसे पे कर दो। कूपन खरीदना मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा था, इतनी दूर जाओ और करो।
फिर ये उत्तराखंड का था, उत्तराखंड में भी बस मैंने देखा कि वो लोग क्या खाते हैं, बट मेरा ना कुछ टेस्ट करने का मन नहीं था। फिर राजस्थान, राजस्थान पे तो एज़ यूजुअल दबेली, जलेबी, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी यहाँ पर जी मिल रही थी। तो मैंने बस देख रही थी क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कौन सी चीज़ खाऊं, कौन सी चीज़ ना खाऊं। और यहाँ पर महाराष्ट्र का था पूरन पोली। मैंने भैया जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि घी के साथ आपको मिलेगा, बट मैंने सिर्फ देखा वड़ा पाव वगैरह सारा देखा। इन्होंने बहुत अच्छा डिस्प्ले करा था, उससे पता चल रहा था कि हर स्टेट में किस तरह का कौन सा खाना मिलता है, और हर जगह का खाना भी अच्छा ही होता है, बट सबके टेस्ट बड्स अपने अपने होते हैं। तो मैं आगे की तरफ फिर और निकली। अब ये पता नहीं क्या था, ये तो मेरे को समझ भी नहीं आता। समोसा सा था और कुछ कुछ था, आई डोंट नो क्या था, बट मैं पूछना चाह रही थी, बट शी वॉज बिजी एट दैट टाइम। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, बिजी है वेट से, मैं वैसे ही देख रही थी। तो ये भी झारखंड का था। फिर मैं आगे की तरफ गई तो कुछ पत्ते पत्ते से दिखा रहे थे, आई डोंट नो क्या था, पत्ते थे, कुछ पकौड़ियाँ सी थी, कोई हरी मिर्च का पकौड़ा था, गुलाब जामुन थे। तो ये थी जी लिस्ट। मैंने सिर्फ देखा, इंजॉय करा और आगे की तरफ बढ़ गई। फिर यहाँ पर गई, ये भी कुछ प्रिपेयर कर रहे थे। मैंने कहा चल देखती हूँ क्या है। उन्होंने कहा दिखाओ। पोहा था इनका, पोहा देखने में टेस्टी लग रहा था। और फिर कुछ दाल सी थी, और ये कोई पकौड़ी सी, हाँ, और फिर कोई सब्जी थी। फिर वो बताने लगे कि दही के कबाब हैं, चिली पोटैटोज़ हैं और कोकोनट के लड्डू वड्डू हैं। ओके जी, जैसे आप बताएं, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं कि क्या था, बट मज़ा बहुत आ रहा था देख कर। तो बहुत सारी चीज़ें आई, हे भगवान, इंडिया में कितनी डिशेस मिलती है और कितने प्यार से दिखा रही थी ना, ये देख कर तो मज़ा आ गया। मध्य प्रदेश में भी इतना कुछ है, तो सब कुछ देखकर, हर स्टेट को देखकर मज़ा आ रहा था। इससे ये पता चल रहा था कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ खास चीज़ तो है। तो एक दिन हर स्टेट में ज़रूर ट्रैवल करूँगी और वहाँ की हर कुज़ीन खा कर देखूँगी। हूँ ना मैं बुद्धू, क्यों ना मैं यहीं पर बैठकर आराम से उनकी हर कुज़ीन खा लेती। फिर जी गए राजस्थान के उधर, वही प्याज की कचौड़ी, मेवा कचौड़ी, जलेबी, वो सारी चीज़ें मिल रही थी, घेवर, बट मैंने नहीं खाया। यार मैं कितना खाऊंगी, खा खा के बिल्कुल मोटू हो जाऊंगी, मोटे लाला पिलपिला हो जाऊंगी। तो सिर्फ मैंने देखा टिक्की है, दही भल्ले, गोलगप्पे, नहीं नहीं, ये थी कचौड़ी। कचौड़ी इज़ आर माई फेवरेट, और प्याज की कचौड़ी वो बहुत अच्छी लगती है। बस मैं देख रही थी कितनी सारी कचौड़ी खाऊं इस पर। फिर मैं आगे की तरफ चल पड़ी। अब मैं थक गई थी यार, इतना कुछ देख देख कर, इतना कुछ देख कर वैसे ही पेट भर चुका था। क्या खाऊं क्या ना खाऊं, ये सोच सोच कर ही दिमाग ना पूरा पूरा घूम ही जा रहा था। हे भगवान जी, कितनी सारी डिशेस हैं इस वर्ल्ड में। बाहर जाओ तो बाहर इतनी डिशेस हैं, इंडिया में देखो तो इंडिया में इतनी डिशेस हैं। डिशेस देख देख कर, पर एक बात तो क्या है, डिशेस सिर्फ क्या हुआ है, किसी का सिर किसी का पैर। बाय बाय। मैंने फिर बस देखा, मैं थक गई हूँ, बाय।